अध्याय 8। अभिसार नृत्य। जैसे ही जाने की अनुमति मिली, दक्ष उस आंतरिक कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। वीरिनी उसके पीछे पीछे थी। पिताजी, सती धीमे से बोली, आपका पहला पुत्र। दक्ष ने उत्तर नहीं दिया। उसने धीमे से कार्तिक को उठाया और सती की झुंझलाहट की परवाह किए बिना उस सफ़ेद कपड़े को खोलकर शैया पर गिरा दिया, जिससे उस शिशु को कसकर लपेटा गया था। दक्ष ने उसे ऊपर उठा लिया और उलट पुलट कर देखने लगा। वह अपने पुत्र की हर छवि को प्रशंसा भरी दृष्टि से निहार रहा था। भारत के सम्राट की आंखों से आंसू धारा प्रवाह बह रहे थे। यह बहुत ही सुंदर है, यह अत्यधिक सुंदर है। चौंक कर कार्तिक नींद से जाग गया और तत्काल ही रोने लगा। वह एक सुस्वस्थ शिशु का तार संतप्त रुदान था। सती ने अपने बेटे को लेने का प्रयत्न किया, लेकिन दक्ष ने आनंदमग्न वीरिनी को उससे पकड़ा दिया। सती को तब आश्चर्य हुआ जब कार्तिक वीरिनी की बाहों में जाते ही शांत हो गया। रानी ने कार्तिक को उसी सफ़ेद कपड़े में रखा और पुनः लपेट दिया। फिर उसने उसे सती की बाहों में दे दिया। उसका नन्हा सा सिर सती के कंधे पर विश्राम कर रहा था। कार्तिक किलकारी मारकर पुनः सो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे दक्ष के आंसुओं को बहने का कोई कारण मिल गया हो। उसने शिव को कसकर आलिंगनबद्ध कर लिया। मैं समस्त इतिहास में सर्वाधिक प्रसन्न व्यक्ति हूँ प्रभु, इतना प्रसन्न जितना आज तक कोई नहीं हुआ होगा। हल्के से मुस्कुराते हुए शिव ने सम्राट की पीठ को थपथपाया। मैं जानता हूँ महाराज। दक्ष पीछे हटा और अपने आंसू पोंछे। सब कुछ ठीक है नीलकंठ, हमारे परिवार में जो अशुद्ध था आपने सब शुद्ध कर दिया। एक बार फिर से सब कुछ ठीक है। वीरिनी ने दक्ष को घूरा। उसकी आंखें संकुचित थी, श्वास तेज थी। उसने अपने दांत पीसे लेकिन चुप रही। देवोदास के आदमियों द्वारा बनाए जा रहे जलपोतों की प्रगति का परीक्षण करने के बाद भागीरथ नदी के किनारे पर टहलता हुआ वापस आ रहा था। चूंकि देर हो चुकी थी, अंततः उसने अपने अंगरक्षकों को घर भेज दिया था। आखिरकार यह काशी था, ऐसा नगर जहाँ सभी लोग आश्रय पाने की इच्छा रखते थे। गली में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसने अपने पीछे हुई हल्की सी चरमराहट को भी स्पष्ट सुन लिया था। उदासीनता जताते हुए अयोध्या का राजकुमार चलता रहा। उसका हाथ तलवार की मुठ पर था, कान आहट पर। कोई धीमे पग धरता तेजी से उसके पास आता जा रहा था। एक तलवार बहुत धीमे से बाहर निकाली गई। भागीरथ अचानक ही तेजी से घूमा। उसने अपना चाकू बाहर निकाला और हमलावर की ओर उछाल दिया। चाकू हमलावर के पेट में जा घुसा। प्रहार उस हमलावर को शिथिल करने के लिए पर्याप्त था। वह अत्यधिक पीड़ा में हो सकता था, लेकिन मृत नहीं। कनकियों से भागीरथ ने एक और आकृति देखी। वह अपने दूसरे चाकू तक पहुंचा, लेकिन वह खतरा तो दीवार के पास जा गिरा था। एक छोटी तलवार उसके सीने में गड़ी हुई थी। वह मृत था। भागीरथ ने बाएं मुड़कर देखा तो वहाँ नंदी था। कोई और है? उसने फुसफुसाकर पूछा। नंदी ने इंकार में सिर हिलाया। भागीरथ तेजी से पहले हमलावर के पास पहुंचा। उसे कंधे से झिंझोड़ते हुए भागीरथ ने पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? वह हमलावर चुप रहा। भागीरथ ने चाकू को उस व्यक्ति के पेट में मोड़ दिया। किसने? उस व्यक्ति के मुंह से अचानक झाग निकलने लगा। उस चूहे ने विष खा लिया था। वह कुछ सेकंड में ही मर गया। लानत है, झुंझलाए हुए भागीरथ ने कहा। नंदी ने अयोध्या के राजकुमार को देखा। उसने तलवार निकाली हुई थी और किसी भी नए हमले के लिए दो चार होने के लिए सावधान था। भागीरथ ने सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद नंदी, मैं भाग्यशाली था जो आप आसपास ही थे। यह भाग्य की बात नहीं है राजकुमार, नंदी ने धीमे से कहा। यहाँ आपके पिता के भ्रमण के कार्यक्रम तक नीलकंठ ने मुझे आपके पीछे रहने के लिए कहा था। सच, मैंने सोचा था कि प्रभु आवश्यकता से अधिक चिंतित हो रहे हैं। कोई पिता अपने पुत्र के जीवन पर हमला नहीं करेगा। मेरा अनुमान है कि मैं गलत था। भागीरथ ने सिर हिलाया। यह मेरे पिता नहीं थे, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं ही। सीधे तौर पर नहीं? आपके कहने का क्या अर्थ है? उनके पास हिम्मत नहीं है, लेकिन वे इस बात को उजागर करते रहते हैं कि मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। इससे स्पष्ट रूप से
उनकी सभा में रहने वाले सिंहासन के प्रतिद्वंदी दावेदारों को बढ़ावा मिलता है। उन्हें केवल इतना करना है कि मुझे इस समीकरण से बाहर निकाल फेंकना है। ऐसा प्रतीत कराएं जैसे मेरी मृत्यु एक दुर्घटना थी। यह नंदी ने उस मृत हमलावरों की ओर संकेत करते हुए कहा, कभी दुर्घटना की तरह नहीं दिखेगा। मैं जानता हूँ। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वे हताश हो रहे हैं। क्यों? मेरे पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मेरे विचार से उनका सोचना है कि उनके पास समय नहीं है। यदि मेरे जीवित रहते उनकी मृत्यु हो जाती है तो मैं ही सिंहासन की बागडोर संभालूंगा। नंदी ने सिर हिलाया। भागीरथ ने नंदी को थपथपाया। मैं आपका ऋणी हूँ मित्र, सदैव के लिए कृतज्ञ, जब तक मैं जीवित हूँ। नंदी मुस्कुराया। और आप लंबी आयु तक जीवित रहेंगे राजकुमार। जब तक मैं आपके आसपास हूँ आपको कुछ नहीं होगा। आप पर जो भी हमला करेगा उसके और आपके बीच में मैं खड़ा रहूँगा, और आपको छुपाने के लिए मेरा शरीर ही काफ़ी है। अपने भारी भरकम कमर पर मस्करी करने के नंदी के प्रयास पर भागीरथ हंस दिया। क्या आपको किसी का नाम मिला? किसने उन्हें भेजा था? मैं नहीं जानता प्रभु, भागीरथ ने कहा। इससे पहले कि मैं कुछ जान पाता वे मर चुके थे। शिव ने आह भरी। मृतदेह काशी पुलिस को सौंप दी गई है, भागीरथ ने कहा। लेकिन मुझे कोई आशा नहीं है कि वे कोई सुराग प्राप्त कर सकेंगे। शिव के मुंह से निकला। दूसरी बार मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं आपका ऋणी हूँ प्रभु। मेरा कोई ऋण नहीं है, शिव ने कहा। फिर नंदी की ओर मुड़कर बोला, धन्यवाद मित्र, वह आप हैं जो इस आभार के पात्र हैं। नंदी नीचे झुका। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है प्रभु। शिव भागीरथ की ओर वापस मुड़ा। आप आनंदमयी से क्या कहेंगे? भागीरथ की त्योरी चढ़ गई। कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता कि वह अनावश्यक परेशान हो। मैं ठीक हूँ। किसी को भी इस बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे पिता इसकी जांच करवाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। अन्य कुलीन इसे उनकी मौन स्वीकृति के रूप में देखेंगे। वे मेरे ऊपर अधिक आक्रामक प्रहार करेंगे, ना कि दुर्घटना जैसे दिखने वाले प्रहार। इस समाचार के बाहर जाने से प्रतिद्वंदी दावेदारों को सिवाय उकसाने के और कुछ नहीं होगा। लगता है कि अनेक कुलीन आपके पीछे पड़े हैं। राज्यसभा के आधे लोग मेरे पिता के संबंधी हैं प्रभु। वे सभी सोचते हैं कि सिंहासन पर उनका अधिकार है। शिव ने गहरी सांस ली। जब तक आपके पिता यहाँ हैं आप अकेले मत रहिए, और आप मेरे साथ भ्रंगा की यात्रा पर आ रहे हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। भागीरथ ने सहमति में सिर हिलाया। शिव ने भागीरथ के कंधे को थपथपाया। सुनिश्चित करें कि आप स्वयं को जीवित रखेंगे। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। भागीरथ मुस्कुराया। मैं आपके लिए जीवित रहने का प्रयास करूंगा प्रभु। शिव धीमे से मुस्कुराया और नंदी भी। महाराज, मैं नहीं समझता कि इतना अधिक सोमरस चूर्ण देना अच्छी बात है, शिव ने कहा। शिव एवं दक्ष शिव के भवन में थे। कार्तिक का जन्म हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। कार्तिक और परिचारिकाओं के एक झुंड के साथ सती और कार्तिक बगल वाले कक्ष में सो रहे थे। कार्तिक के उपहार के रूप में दक्ष द्वारा बहुत अधिक मात्रा में सोमरस चूर्ण को देखकर शिव स्तब्ध था। दक्ष चाहते थे कि जन्म से ही प्रत्येक दिन कार्तिक को सोमरस दिया जाए, ताकि वह एक शक्तिशाली बलवान योद्धा के रूप में बड़ा हो। वे इतनी मात्रा में चूर्ण लाए थे जो कार्तिक के 18वें जन्मदिन तक पर्याप्त होता। प्रभु, दक्ष ने कहा, एक अत्यधिक वात्सल्य नाना को यह बताना कि वह अपने नाती को क्या दे सकता है और क्या नहीं, यह उचित नहीं है। लेकिन महाराज, मंदार पर्वत के विध्वंस के बाद सोमरस की आपूर्ति में अवश्य कमी आई होगी। मैं नहीं समझता कि ऐसे में मेरे बेटे को इतना सोमरस देना उचित होगा। आपका पूरा साम्राज्य इससे लाभान्वित हो सकता है। मुझे उसकी चिंता करने दे प्रभु, कृपया ना मत कहें। शिव ने आत्मसमर्पण कर दिया। मंदार पर्वत के पुनर्निर्माण की योजना कैसी चल रही है? यह बहुत समय ले रहा है, दक्ष ने अपने हाथों को उपेक्षा से हिलाते हुए कहा। उसके बारे में अभी भूल जाते हैं। यह इतनी सुखद घटना है। मेरा अब एक नाती है, एक संपूर्ण, स्वस्थ, सुंदर नाती, जो बड़ा होकर भारत का सम्राट बनेगा।
काशी के नागरिकों में बच्चों के जन्म के ठीक 7वें दिन नृत्य एवं संगीत के साथ खुशी मनाने की प्रथा थी। शिव ने अपने मेजबानों के प्रथाओं का सम्मान करने का निर्णय लिया। नृत्य प्रेक्षागृह में नीलकंठ एक राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी बगल में काशी की रानी के लिए बने सिंहासन पर सोते हुए कार्तिक को हाथ में लिए सती बैठी हुई थी। शिव और सती के बगल में दक्ष और दिलीप जैसे सम्मानित अतिथि बैठे हुए थे। काशी का राज परिवार उनसे दूर बैठा हुआ था। सम्राट के राजा का उतने निम्न स्थान पर बैठना अपारंपरिक था, किंतु अतिथिगण ने बुरा नहीं माना था। सती शिव की ओर मुड़ी और फुसफुसाई, आपने शानदार नृत्य किया, सदैव की तरह। तुमने ध्यान दिया था? शिव ने छेड़ा। इससे पहले शाम को शिव ने हठ किया था कि उस आयोजन की शुरुआत वह अपने नृत्य से करेगा। दर्शकों को विश्वास नहीं हो पाया कि उन्हें नीलकंठ के नृत्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उन्होंने खड़े होकर 5 मिनट तक ताली बजाकर उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। वह अब तक का सर्वोत्तम नृत्य था और दर्शकगण हर्षोन्मास से झूम उठे थे। लेकिन शिव ने देख लिया था कि उसके प्रदर्शन के दौरान सती का मन विचलित था, जिससे वह खींच गया था। वह तब से परेशान थी जब से शिव ने उसे दक्ष द्वारा सोमरस लाने की बात बताई थी। निसंदेह मैंने देखा था, सती मुस्कुराई। मैं थोड़ी परेशान हूँ कि पिताजी इतना अधिक सोमरस दे रहे हैं। यह उचित नहीं है। यह समस्त मेलुहा के लिए है। कार्तिक के साथ इसलिए विशेष व्यवहार नहीं होना चाहिए क्योंकि वह राज परिवार से है। यह प्रभु राम के सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो फिर अपने पिता से बात करो। मैं अवश्य करूँगी, उचित समय आने पर। ठीक है, लेकिन अभी आनंदमयी को देखो। जब वह नृत्य करे, वह मेरी तरह क्षमा करने वालियों में से नहीं है। सती मुस्कुराई और उसने शिव के कंधे पर अपना सिर रख दिया और उसके बाद उस मंच की ओर देखने लगी जहां आनंदमयी धीमे धीमे चलती हुई पहुंच चुकी थी। उसने सबको चौंका देने वाली बहुत ही छोटी धोती पहन रखी थी और उसकी चोली बहुत कसी हुई थी, जिस कारण देखने वालों के लिए कल्पना करने योग्य कुछ भी नहीं बचा था। सती ने अपनी भौहें उठाई और शिव की ओर देखा। शिव मुस्कुरा रहा था। इस नृत्य के लिए यह उचित परिधान है, शिव ने कहा। सती ने सहमति में सिर हिलाया और एक बार फिर से मंच की ओर मुड़ गई। शिव ने गुपचुप दृष्टि से पर्वतेश्वर को देखा और मुस्कुराया। सेनापति का चेहरा अभेद्य मुखौटा था। उसका सूर्यवंशी प्रशिक्षण जाग उठा था, लेकिन उसके भींचे हुए जबड़े और भौहों के निकट गड्ढा धोखा दे रहा था कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। आशीर्वाद और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आनंदमयी ने अपने सिर से मंच का स्पर्श किया। पहली पंक्ति के चंद्रवंशी कसी चोली से उभर आए स्तनों के सौंदर्य को और अधिक निहारने के लिए आगे को झुके। यदि वह कोई अन्य नर्तिका होती तो दर्शकगण अब तक सीटियां बजा चुके होते, लेकिन वह स्वदीप की राजकुमारी थी, इसलिए वह केवल कनखियों से उसे देख रहे थे। उसके बाद एक अन्य नर्तक मंच पर आया, उत्तक। मगध के प्रसिद्ध दलपति की संतान उत्तक का सैनिक काल सहसा ही समाप्त हो गया, जब चोट लगने के कारण उसके दाएं कंधे पर एक बहुत बड़ा कुबड़ बन गया था। अधिकतर लोगों की तरह वह भी जीवन से तंग आकर काशी में शरणार्थी बन गया था, जहां उसने नृत्य की सुंदरता का ज्ञान पाया। लेकिन उसकी चोट ने, जिसने उसके सैनिक जीवन को नष्ट कर दिया था, उसके नृत्य जीवन में भी बाधा डाल दी थी। उसके कंधे का चलन कम हो पाता था, जो उसे एक अच्छा नर्तक बनने में बाधक था। लोगों ने सुना था कि सच्चे दिल वाली आनंदमयी को उस बेबस उत्तक के लिए दया आ गई थी और उसे अपना जोड़ीदार बनाने के लिए सहमत हो गई थी। लेकिन लोगों में इस प्रकार की भावना भी थी कि यह सहानुभूति अनुपयुक्त थी। बहुत संभव था कि उत्तक मंच पर अपमानित होगा। जिस नृत्य नाटिका के प्रदर्शन की बात कही गई थी, वह थी सप्तऋषि विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका के मध्य होने वाले प्रेम प्रसंग के क्षणों का अभिनय। उत्तक इस नृत्य के लिए अपेक्षित उतने कठिन चलनों को कैसे कर पाएगा? इस प्रकार के अनुमानों से अनजान आनंदमयी ने उत्तक का झुककर अभिवादन किया। उसने भी प्रत्युत्तर में झुककर अभिवादन किया। उसके बाद वे एक दूसरे के निकट आ गए, बहुत अधिक निकट, जो नृत्य के प्रारंभ करने की एक मानकीय दूरी से बहुत अधिक थी।
संभवतया एक आवश्यक समझौता था, क्योंकि उत्तक का हाथ उतनी दूरी तक नहीं पहुंच सकता था। शिव ने एक बार फिर से पर्वतेश्वर की ओर मुड़कर देखा। उसने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित की और लगा कि वह अपनी सांसें रोके हुए था। क्या वह ईर्ष्या कर रहा है? अयोध्या की राजकुमारी ने नृत्य निर्देशन बहुत ही अच्छी तरह से किया था। उसने इस विशेष अभिनय के लिए प्राचीन नियमों को थोड़ा बदल दिया था, ताकि उत्तक के कम चलने वाले हाथों से नृत्य के अभिनय में कोई परेशानी न हो। लेकिन इस परिवर्तन ने इस चीज़ को और भी सुनिश्चित कर दिया था कि नृत्य अभिनय के दौरान उन्हें एक दूसरे के निकट ही रहना था, जो गहन कामुकता की रचना कर रहा था। दर्शकों ने पहले तो स्तब्ध होकर देखा। उनके जबड़े खुले हुए थे। एक पूर्व सैनिक को राजकुमारी आनंदमयी को इतने निकट स्पर्श करने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? लेकिन उसके बाद वे उस अभिनय की गुणवत्ता में खींचे चले गए थे। विश्वामित्र और मेनका का नृत्य आज तक किसी ने भी इससे पहले इतनी उन्मुक्त कामुकता से भरा नहीं देखा था। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, सारे दर्शकगण तालियां बजाते हुए और सीटियां मारते हुए खड़े हो गए। वह सचमुच ही विलक्षण प्रदर्शन था। आनंदमयी नीचे झुकी और उसके बाद उसने उत्तक की ओर संकेत करते हुए सारा श्रेय उस शारीरिक रूप से विकृत पूर्व सैनिक को दे दिया। उत्तक ने जो प्रशंसा पाई, उससे वह बहुत खुश हुआ। पहली बार उसे लग रहा था कि उसके जीवन का भी कोई अर्थ था। उपस्थित लोगों में पर्वतेश्वर एकमात्र व्यक्ति था जिसने ताली नहीं बजाई। दूसरे दिन पूर्वक के साथ पर्वतेश्वर काशी के राजभवन में निर्मित अस्थायी सेना प्रशिक्षण स्थल में मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा था। पूर्व दलपति अपनी पुरानी शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था। दृष्टि के अभाव पर भी पूर्वक अपनी सुनने की शक्ति से पर्वतेश्वर के प्रहारों को पहचान पा रहा था और बहुत ही शानदार ढंग से प्रतिक्रिया कर रहा था। पर्वतेश्वर बहुत खुश था। मुक्केबाजी को रोकते हुए पर्वतेश्वर द्रपकू की ओर मुड़ा और उसने अपना सिर हिलाया। उसके बाद वह पूर्वक की ओर मुड़ा और उसने अपने सिर को थोड़ा झुकाकर मेलुहा परंपरा में अभिवादन किया। पूर्वक ने भी अपनी मुट्ठी से सीने पर मारा और नीचे झुक गया। वह पर्वतेश्वर की तुलना में बहुत नीचे झुका और फिर उसने अभिवादन किया। वह पर्वतेश्वर की विख्यात वीरता का सम्मान करता था। नीलकंठ के साथ यात्रा करने वाले सूर्यवंशी दल में आपको सम्मिलित करना सम्मान की बात होगी दलपति पूर्वक, पर्वतेश्वर ने कहा। पूर्वक मुस्कुराया। दशकों में यह पहली बार था जब उसे दलपति कहा गया था। सम्मान मेरा हुआ है सेनापति, और चंद्रवंशियों के दल में मुझे न भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी अक्षमता को झेल पाऊंगा। कक्ष के एक किनारे खड़ा भागीरथ अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हम लोग देखेंगे कि नीलकंठ के लिए कौन अधिक श्रम करता है। पूर्वक जी, भूले नहीं कि अभी आप चंद्रवंशी क्षेत्राधिकार में है। यहाँ युद्ध दूसरे तरीकों से लड़ा जाता है। पूर्वक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका प्रशिक्षण किसी राजसी व्यक्ति को प्रत्युत्तर देने से रोकता था। उसने सहमति में सिर हिला दिया। ठीक उसी समय आनंदमयी ने कक्ष में प्रवेश किया। भागीरथ मुस्कुराया और उसने पर्वतेश्वर को एक तीक्ष्ण दृष्टि से देखने के बाद आनंदमयी की ओर देखा। वह एक चमकीली हरी चोली और छोटी सी धोती पहने हुए थी। वह रंग इतना चटक था कि आनंदमयी जैसी एक सुंदर और आत्मविश्वासी स्त्री ही उसे पहन सकती थी। उसे संदेह था कि पर्वतेश्वर का ध्यान आकर्षित करने के लिए आनंदमयी दिन प्रतिदिन निर्लज्ज बनती जा रही थी। उसने अपनी बहन को इतना व्याकुल कभी नहीं देखा था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि आनंदमयी से बात करे या फिर पर्वतेश्वर से, कि आखिर वह क्या चाहता है। भाई की ओर दूर से अभिवादन करते हुए आनंदमयी सीधे पर्वतेश्वर के पास गई। उत्तक उसके पीछे था। वह पर्वतेश्वर के अत्यधिक निकट आ गई, जिसके कारण उसे पीछे हट जाना पड़ा। मेरे सबसे प्यारे मेलुहा के सेनापति कैसे हैं? उसने अपनी आंखों को तिरछा कर इशारा करते हुए पूछा। मेलुहा के अंदर अलग अलग राज्य नहीं है राजकुमारी, हमारे पास केवल एक सेना है, पर्वतेश्वर ने कहा। आनंदमयी की भ्रुकुटी तन गई। इसका अर्थ है कि किसी एक को पसंद करने का अवसर नहीं है, क्योंकि मेलुहा का केवल एक ही सेनापति है। मैं मानती हूँ, पर्वतेश्वर केवल एक है। द्रपकू ने अरुचि से मुंह बनाया। कोई ऐसी सेवा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ राजकुमारी? पर्वतेश्वर जल्द से जल्द इस वार्तालाप को समाप्त करने का तरीका ढूंढना चाहता था।
मैंने सोचा था कि आप कभी नहीं पूछेंगे। उत्तक की ओर संकेत करते हुए आनंदमयी मुस्कुराई। यह नवयुवक मगध से आया हुआ एक शरणार्थी है। इसका नाम उत्तक है। यह सदैव ही एक योद्धा बनना चाहता था, लेकिन घुड़सवारी में चोट लग जाने के कारण इसका कंधा चोटग्रस्त हो गया। मूर्खतापूर्ण गुणों से आसक्त राजकुमार सूर्पदमन ने इसे सेना से निकाल दिया। अधिकतर दुखी आत्माओं की तरह यह भी काशी आ गया। मुझे विश्वास है कि आपने कल इसका नृत्य देखा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसे नीलकंठ के दल में शामिल कर लें, एक नर्तक के रूप में। हक्के बक्के पर्वतेश्वर ने पूछा, क्या आप जानबूझकर मूर्ख बनना चाहते हैं या फिर यह मात्र एक अभिनय है? पर्वतेश्वर की त्योरी चढ़ गई। स्पष्ट है कि नर्तक के रूप में नहीं। रोष में कंधे सिकोड़ते हुए आनंदमयी ने कहा, एक सैनिक के रूप में। पर्वतेश्वर उत्तक की ओर मुड़ा। उसके पैर खुले हुए थे। उसके हाथ हथियार के निकट थे। वह युद्ध के लिए तैयार था। स्पष्ट रूप से उत्तक को अच्छा प्रशिक्षण दिया गया था। उसके बाद पर्वतेश्वर की आंखें उसके कंधे पर आकर ठहर गई। चोट के कारण कुबड़ बन जाने से उसके दाहिने हाथ को चलाने में कठिनाई थी। तुम लंबे आदमियों के साथ युद्ध नहीं कर पाओगे। मैं मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा सेनापति, उत्तक ने कहा। ऐसे सैनिकों का हमारे पास कोई काम नहीं जो मर जाते हैं, पर्वतेश्वर ने कहा। मुझे ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है जो दूसरों को मारते हैं और जीवित रहते हैं। तुम नृत्य की साधना में ही क्यों नहीं रम जाते हो? आप यह कहना चाहते हैं कि नर्तक योद्धा नहीं हो सकते? आनंदमयी ने ऐतराज किया। पर्वतेश्वर ने आंखें तिरेर कर देखा। प्रभु नीलकंठ एक विख्यात नर्तक थे और साथ ही प्रचंड योद्धा भी। वह पीछे मुड़ा और उसने लकड़ी से बनी 2 तलवारें और ढालें उठा ली। एक उसने उत्तक की ओर उछाल दी। उसने अपनी तलवार को पकड़ा, ढाल को ठीक किया और मगधवासी को संकेत किया कि वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। आप उसके साथ लड़ने वाले हैं? आनंदमयी ने पूछा, जैसे उसे आघात लगा हो। वह जानती थी कि उत्तक पर्वतेश्वर के सामने कुछ भी नहीं था। आप कुछ समझते क्यों नहीं? वह हमारे साथ ऐसे ही क्यों नहीं आ सकता? भागीरथ ने आनंदमयी को पीछे से टोका और वह चुप हो गई। भागीरथ ने उसे पीछे की ओर खींच लिया। पूर्वक और द्रक्कु भी पीछे हट गए। तुम्हारे पास अब भी विकल्प है सैनिक, पर्वतेश्वर ने कहा। पीछे हट जाओ। इससे बेहतर होगा कि मैं उठ जाऊं सेनापति, उत्तक ने कहा। पर्वतेश्वर ने अपनी आंखें संकुचित की। उसे उत्तक की भावना पसंद आई, लेकिन अब उसे उसकी क्षमता का परीक्षण करना था। युद्ध भूमि में क्षमता के बिना भावना सामान्यतः एक दर्दनाक मृत्यु की ओर ले जाती है। पर्वतेश्वर धीमे धीमे आगे बढ़ा। वह उत्तक के प्रहार की आशा कर रहा था, लेकिन वह व्यक्ति खड़ा रहा। पर्वतेश्वर ने महसूस कर लिया था कि वह मगधवासी सुरक्षात्मक नीति अपना रहा था। उत्तक के कंधे की चोट उसे ऊपर की ओर ऊंचे प्रहार से प्रतिबंधित करती थी, जो पर्वतेश्वर के समान ऊंचे व्यक्ति पर प्रहार करने के लिए आवश्यक था। सेनापति ने हमला बोल दिया। वह पूरी तरह अपारंपरिक हमला था। अपनी ढाल को मध्यम ऊंचाई पर रखते हुए वह केवल ऊपर की दिशा में वार करता जा रहा था। उत्तक को पीछे की ओर हटना पड़ रहा था। वह अपनी ढाल को बाएं हाथ से ऊंचा पकड़े हुए था ताकि उस शक्तिशाली प्रहार से स्वयं को सुरक्षित रख सके। यदि वह अपने दाहिने हाथ को ऊंचा उठा पाता तो वह पर्वतेश्वर के खुले सिर एवं कंधे पर प्रहार कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह सीने की ऊंचाई पर ही वार करता जा रहा था। पर्वतेश्वर आसानी से अपनी ढाल से उन प्रहारों का बचाव करता जा रहा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पर्वतेश्वर उत्तक को दीवार की ओर ढकेलता जा रहा था। कुछ ही क्षणों में उत्तक के पास भागने के सभी मार्ग बंद हो जाने वाले थे। आनंदमयी जहाँ एक और खुश थी कि मेलुहावासी सेनापति को ईर्ष्या हो रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तक के बारे में चिंतित थी। वे कुछ दया क्यों नहीं दिखा रहे हैं? भागीरथ अपनी बहन की ओर मुड़ा। पर्वतेश्वर सही कर रहे हैं। युद्ध के दौरान शत्रु सहानुभूति नहीं दिखाता है। उसी समय उत्तक की पीठ दीवार से टकरा गई। उसकी ढाल हिली। तभी पर्वतेश्वर ने दाईं ओर से तलवार चलाई और उत्तक के सीने पर जोरदार प्रहार किया। वास्तविक तलवार के साथ यह मृत्यु का प्रहार होता, पर्वतेश्वर फुसफुसाया। उत्तक ने सहमति में सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से पीड़ा होने के बावजूद उसने अपने सीने को सहलाने की कोशिश नहीं की। पर्वतेश्वर शांति से चहलकदमी करता हुआ कक्ष के मध्य में पहुंचा और जोर से उसे पुकारा, एक बार फिर। उत्तक किसी प्रकार पैर घसीटता हुआ
तैयारी की स्थिति में पहुंचा। पर्वतेश्वर ने एक बार फिर से हमला कर दिया। पुनः वही परिणाम। उत्तक को पीड़ा में देखकर आनंदमयी की सिसकारी निकल गई। वह आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन भागीरथ ने उसे रोक लिया। वह भी चिंतित था, लेकिन उसे मालूम था कि हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। ऐसा करना सेनापति का और उससे लड़ने का प्रयास कर रहे उस मूर्ख सैनिक का अपमान होगा। तुम उस आदमी को यहाँ क्यों लाई? भागीरथ ने पूछा। उत्तक सुंदर नृत्य करता है। मैंने सोचा था कि भृंगा राज्य की यात्रा के दौरान उसके होने से थोड़ी मस्ती रहेगी। भागीरथ आंखें सिकोड़ते हुए बहन की ओर मुड़ा। यह पूरा सत्य नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो और यह उचित नहीं है। प्रेम और युद्ध में सब उचित है भागीरथ, लेकिन मैं सचमुच ही नहीं चाहती कि उत्तक को चोट पहुँचे। तो फिर तुम्हें उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। पर्वतेश्वर पुनः मध्य में आ चुका था। फिर से उत्तक लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। वह प्रकट रूप से पीड़ा में था। उसका चेहरा उसके बढ़ते गुस्से और निराशा को प्रकट कर रहा था। उधर दूसरी ओर पर्वतेश्वर चिंतित था। उसे डर था कि अगर एक और बार द्वंद्व युद्ध हुआ तो वह उस सैनिक के सीने की हड्डी तोड़ बैठेगा। लेकिन उसे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस को रोकना ही था। यदि यह वास्तविक युद्ध हुआ होता तो उत्तक अब तक 2 बार मर चुका होता। उसने उत्तक पर पुनः प्रहार किया। उसे तब आश्चर्य हुआ जब उत्तक एक और हट गया, जिसके कारण पर्वतेश्वर अपनी गति में आगे की ओर बढ़ता चला गया। उसके बाद उत्तक मुड़ा और उसने आक्रामक बनकर प्रहार किया। उसने बाईं ओर तलवार चलाई, जिसके कारण उसकी ढाल नीचे की ओर चली गई और उसका धड़ खुला रह गया। पर्वतेश्वर ने अपनी तलवार आगे की ओर करके प्रहार कर दिया। उस प्रहार से बचने के लिए उत्तक दाईं ओर मुड़ गया और एक गति में उसका दायां हाथ घूम गया। इस कारण उसकी तलवार उसके घायल कंधे की ऊंचाई से अधिक हो गई, जैसा सामान्यतः संभव नहीं था। इस प्रकार उसने पर्वतेश्वर के गले पर चोट कर दी। वह प्रहार घातक था। यदि वह अभ्यास वाली तलवार न होकर असली तलवार होती तो? पर्वतेश्वर स्तब्ध खड़ा रह गया। उत्तक ने ऐसा कैसे कर लिया था? उत्तक स्वयं भी स्तब्ध था। चोट लगने के बाद से आज तक उसने इतनी ऊंचाई तक कभी भी प्रहार नहीं किया था, कभी नहीं। पर्वतेश्वर के मुख पर एक हल्की मुस्कान थी। उत्तक अपनी सुरक्षात्मक शैली को छोड़ आक्रामक बन गया था और इसलिए जीत गया था। ढाल के साथ अपनी आसक्ति को छोड़ दो, पर्वतेश्वर ने कहा। जब तुम कड़ा प्रहार करते हो तो तुम्हारे पास प्राण हरण करने की क्षमता है। उत्तक अब भी हाँफ रहा था, पर हल्के से मुस्कुराया। हे बहादुर सैनिक, तुम्हारा मेलुहा की सेना में स्वागत है। उत्तक ने तत्काल ही अपनी तलवार गिरा दी और पर्वतेश्वर के चरणों में गिर गया। उसकी आंखें नम थी। पर्वतेश्वर ने उत्तक को उठाकर खड़ा किया। तुम अब मेलुहा के एक सैनिक हो और मेरे सैनिक रोते नहीं हैं। मेलुहा के सैनिकों की तरह व्यवहार करो। भागीरथ ने लंबी सांस ली और आनंदमयी की ओर मुड़ा। इस बार तुम भाग्यशाली रही। आनंदमयी ने सहमति में धीरे से अपना सिर हिलाया, किंतु उसका हृदय बहुत तेजी से आगे की योजना की ओर भागता चला जा रहा था। पर्वतेश्वर को जो प्रभावित करता है वह है सैन्य वीरता। आनंदमयी ने पर्वतेश्वर को रिझाने के लिए एक नई योजना बना ली थी। शिव सही है पिताजी, सती ने कहा। आप इतना अधिक सोमरस नहीं दे सकते। मेलुहा को इसकी आवश्यकता है। कार्तिक के जन्म के पश्चात 10 दिन बीत चुके थे। सम्राट दिलीप और उनके अनुयायियों के दल अयोध्या के लिए रवाना हो चुके थे। शिव गंगा के तट पर जलपोतों के निर्माण को देखने के लिए गया हुआ था। दक्ष और विरिनी सती के व्यक्तिगत कक्ष में बैठे हुए थे। माँ गर्व से कार्तिक को पालने में झुला रही थी। विरिनी ने दक्ष की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मेलुहा की चिंता मुझ पर छोड़ दो पुत्री, दक्ष ने कहा। तुम केवल कार्तिक की देखभाल करो। सती को इस प्रकार की कृपा दृष्टि वाले बोलों से चिढ़ थी। पिताजी, निसंदेह मैं कार्तिक के बारे में सोच रही हूँ। मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मेलुहा के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूल सकती। मेरी बच्ची, दक्ष मुस्कुराए। मेलुहा सुरक्षित है, इतना सुरक्षित जितना पहले कभी नहीं था। मैं नहीं समझता कि अपने लोगों की देखभाल करने की मेरी योग्यता पर तुम्हें संदेह करने की कोई आवश्यकता है। पिताजी, मैं आपकी योग्यता पर संदेह नहीं कर रही, या आपकी निष्ठा पर।
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कार्तिक द्वारा सोमरस का इतना हिस्सा प्राप्त करना गलत है, जो वास्तव में मेलुहा के लोगों का अधिकार है। मुझे विश्वास है कि मंदार पर्वत के विध्वंस के बाद सोमरस की अत्यधिक कमी हो चुकी है। फिर मेरे पुत्र को इतना क्यों देना? केवल इसलिए क्योंकि वह सम्राट का नाती है? यह प्रभु राम के नियमों के विरुद्ध है। दक्ष जोर से हंसा। मेरी प्यारी पुत्री, प्रभु राम के नियम यह कहीं नहीं कहते हैं कि एक सम्राट अपने नाती को सोमरस चूर्ण नहीं दे सकते हैं। निसंदेह बिल्कुल वैसी ही शब्दावली नहीं होगी पिताजी, सती ने झुंझलाकर तर्क किया। और यह शब्दों की बात नहीं है। प्रभु राम ने जो सिद्धांत बनाए थे यह उसके बारे में है। एक सम्राट को अपने परिवार के पहले अपनी प्रजा का ध्यान करना चाहिए। हम लोग उस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है कि हम उस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं? क्रोधित होते हुए दक्ष ने पूछा। क्या तुम मुझे नियमों का उल्लंघन करने वाला बता रही हो? पिताजी, कृपया अपने स्वर को धीमा रखें। कार्तिक जाग जाएगा। और यदि आप कार्तिक को एक सामान्य मेलुहावासी की तुलना में अधिक पसंद कर रहे हैं तो हाँ, आप प्रभु राम की नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं। वीरिनी ने घबराकर कहा, कृपा करें। वीरिनी के आग्रह को अनसुना करते हुए दक्ष ने जोर से कहा, मैं प्रभु राम की नीतियों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप कर रहे हैं, सती ने कहा। क्या आपके पास सूर्यवंशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सोमरस उपलब्ध है और कार्तिक को एक अन्य कम सौभाग्यशाली मेलुहावासी की तुलना में अधिक लाभ नहीं पहुंच रहा है? जब तक कि आप ऐसा वचन नहीं देते यह सोमरस यहीं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। मैं इसे किसी को भी कार्तिक को देने नहीं दूंगी। तुम अपने ही बेटे को चोट पहुंचाओगी। दक्ष ने आंखें तिरेर कर सती को देखने से पहले अपने सोते हुए नाती को एक झलक देखकर कहा, कार्तिक मेरा बेटा है। वह दूसरों की कीमत का लाभ उठाना पसंद नहीं करेगा। मैं उसे सिखाऊंगी कि राजधर्म क्या होता है। उनकी अपनी पुत्री ही उन पर दोषारोपण कर रही थी कि वे अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। दक्ष गुस्से से फट पड़ा और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने अपने राजधर्म की व्यवस्था कर रखी है। कार्तिक रोता हुआ जाग पड़ा। सती खड़ी हुई और उसने कार्तिक को अपनी गोद में उठा लिया, जो अपनी माँ की जानी पहचानी सुगंध पाकर जल्द ही शांत हो गया। सती अपने पिता की ओर मुड़ी और उन्हें तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था, दक्ष ने कहा, लेकिन चूंकि तुम कार्तिक को सोमरस से वंचित रखना चाहती हो कि सोमरस के उत्पादन का एक अन्य उद्यम अस्तित्व में है। महर्षि भृंगु ने कई वर्षों पहले ही उसे स्थापित करने का आदेश दिया था। वह इसलिए बनाया गया था कि यदि मंदार पर्वत नहीं रहता तो भी सोमरस की आपूर्ति सुचारू रूप से होती रहे। हमने इसे गोपनीय रखा था क्योंकि हमारे मध्य अनेक देशद्रोही मौजूद है। सती ने सदमे की स्थिति में अपने पिता को एकटक देखा। वीरिनी अपना सिर पकड़े हुए थी। इस प्रकार मेरी प्यारी पुत्री, दक्ष ने व्यंग्य से कहा, मैंने अपने राजधर्म का पालन किया है। समस्त मेलुहा के लिए सैकड़ों सालों तक चल सकने वाली मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। अब तुम ईश्वर के इस पेय को कार्तिक को तब तक पिलाती रहो जब तक कि वह 18 साल का नहीं हो जाता। वह इतिहास में सबसे महान व्यक्ति के रूप में विख्यात होगा। सती ने कुछ नहीं कहा। वह सोमरस के इस गोपनीय उद्यम के इस समाचार के सदमे से उबर नहीं पाई थी। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या तुमने मेरी बात सुनी? दक्ष ने पूछा। तुम कार्तिक को प्रतिदिन सोमरस दोगी? प्रतिदिन, सती ने सहमति में सिर हिलाया। शिव नदी के सूखे तट पर खड़ा था, जहां भृंगा वालों ने अस्थायी कार्यशाला बनाई हुई थी। वहां 5 जलयानों का निर्माण चल रहा था। मेलुहा के समुद्री बंदरगाह करचप पर बनाए जा रहे विशालकाय जलयानों को बनते शिव ने देखा था, लेकिन भृंगा वालों द्वारा बनाए जा रहे उस पूरी तरह से भिन्न प्रकार के जलयान को देखकर वो विस्मित था, और पर्वतेश्वर भी। वे दोनों ही एक साथ लकड़ी से निर्मित उस विशाल चबूतरे पर टहल रहे थे जिस पर वह जलयान रखा हुआ था। स्वद्वीपवासियों के जलयानों की तुलना में उसका आकार एवं उसकी संरचना अति उच्च कोटि की थी। वे लगभग मेलुहावासियों के जलयान के आकार के थे, लेकिन जो अंतर था वह था जलयान के तल में बनी हुई पैंदी। पानी के नीचे पैंदी को अत्यधिक संकरा बनाया गया था, जो नीचे की ओर
2 से 3 मीटर तक गई हुई थी। इसका क्या अर्थ होता है पर्वतेश्वर? शिव ने पूछा। मैं नहीं जानता प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। आज तक मैंने जितने भी जलयान देखे हैं, ये उन सबसे विचित्र है। आप सोचते हैं कि यह पानी में जलयान को तेज चलाने में सहायता करता है? मैं कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन क्या यह जलयान की स्थिरता को कम नहीं कर देता है? इसके ऊपर चढ़ाया गया यह अतिरिक्त भार इसे वजनी बना देगा। शिव ने धातु की चादरों को स्पर्श करते हुए कहा, जो लकड़ी में कीलों की सहायता से ठोके गए थे। क्या यह वही विचित्र धातु है जिसे आपके लोगों ने अभी हाल ही में ढूंढी है? जी हाँ प्रभु, यह लोहे के समान ही प्रतीत होती है। तो फिर इसका भारीपन इसकी स्थिरता को बढ़ा देता है, लेकिन यह भार जलयान की गति को भी कम कर देगा। हाँ, यह बात तो है। न जाने ये विचित्र खांचे किस लिए बनाए गए हैं? पर्वतेश्वर ने उन गहरे खांचों पर हाथ फेरते हुए पूछा, जो पैंदी के बड़े हुए हिस्से में धातु की चादरों पर हर जगह बने हुए थे। या फिर इन खूंटियों को देखें। शिव ने अनेक खूंटियों की ओर देखा, जो उन खांचों के लगभग 2 मीटर ऊपर की ओर हर जगह बनी हुई थी। ठीक उसी समय आयुर्वती के साथ देवोदास आ पहुंचा। 2 पालियों में दिन भर उस कड़ी धूप में काम करने से भृंगा वाले थककर चूर हुए जा रहे थे। देवोदास ने आयुर्वती से सहायता करने की मांग की थी। आयुर्वती ने खुशी खुशी भृंगा वालों के लिए अपने दल के सदस्यों द्वारा तैयार किया हुआ ऊर्जा प्रदायक पेय दिया था। प्रभु, देवोदास ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी आयुर्वती अत्यधिक निपुण है। उनकी औषधि को पीने से शुद्ध ऊर्जा ग्रहण करने के जैसा लगता है। पिछले कुछ दिनों में मेरे मजदूरों के काम करने की क्षमता दोगुनी हो गई है। शर्माती हुई आयुर्वती लाल हो गई। नहीं नहीं, यह कुछ भी नहीं है। आप सूर्यवंशियों के साथ ऐसा क्या है जो आप लोग प्रशंसा नहीं सुनते हैं? देवोदास ने पूछा। शिव और आयुर्वती जोर से हंस पड़े। पर्वतेश्वर को इसमें हंसी वाली कोई बात नहीं लगी। प्रभु राम ने कहा था कि विनम्रता ही महान व्यक्तियों की पहचान है। यदि हम अपनी विनम्रता भूल जाते हैं तो हम प्रभु राम का अनादर करते हैं। पर्वतेश्वर, ऐसा मत समझिए कि देवोदास जो कह रहा था उसमें कुछ भी ऐसा था जिसमें प्रभु राम का अनादर हो। आयुर्वती ने कहा, हम सभी प्रभु राम का आदर करते हैं। मेरे विचार से देवोदास का आशय था कि हमें अपने जीवन को थोड़ा और अधिक उन्मुक्त होकर जीना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा है, शिव ने विषय को बदलते हुए कहा, कि मुझे इस जलयान के तल के इस विचित्र अतिरिक्त बड़े हुए हिस्से के बारे में जानने की अधिक रुचि है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी संरचना करना ही बहुत कठिन कार्य होगा। आपको भार या आकार को बिल्कुल सही रखना होगा, अन्यथा जलयान नहीं टिकेगा। इसलिए मुझे आपके अभियंताओं की प्रशंसा करनी पड़ेगी। मुझे बड़ाई स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है प्रभु। देवोदास मुस्कुराया। मेरे अभियंता शानदार हैं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आवश्यक वे शानदार हैं, लेकिन इस विस्तार का उद्देश्य क्या है? यह क्या काम करता है? यह तालों को खोलता है प्रभु। क्या? यह एक चाबी है। जब आप भृंगा के द्वारों पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। इसके अभाव में कोई भी जलयान भृंगा की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता है। वह ध्वस्त हो जाएगा। विशालकाय गंगा पर द्वार? पर्वतेश्वर ने पूछा। मैंने सोचा था कि एक मिथक है कि इस आकार एवं प्रवाह वाली नदी के आर पार द्वार कैसे बनाया जा सकता है। देवोदास मुस्कुराया। मिथक से वास्तविक निर्माण करने के लिए आपको विख्यात अभियंताओं की आवश्यकता होती है। तो वह द्वार कैसे काम करता है? शिव ने पूछा। अच्छा यही रहेगा कि आप उसे काम करते देखें प्रभु। देवोदास ने कहा। वैसी भव्य संरचनाओं के वर्णन नहीं किए जा सकते हैं, वे मात्र देखे जा सकते हैं। ठीक उसी समय एक स्त्री अपने 1 महीने के बच्चे को गोद में लेकर वहां आई। वह भृंगा की पुजारिन थी। वही स्त्री जिसने भागीरथ को भृंगा के भवन में हमला करने से रोका था। शिव ने उस बच्चे को देखा और मुस्कुराया। कितना प्यारा बच्चा है। वह मेरी बेटी है प्रभु, देवोदास ने कहा, और यह यशिनी है, मेरी पत्नी। यशिनी शिव के चरण स्पर्श करने के लिए झुकी और उसके बाद अपनी बेटी को वहीं रख दिया। शिव तत्काल ही झुका और उसने उस बच्ची को उठा लिया। इसका नाम क्या है?
देव यानी प्रभु यशिनी ने कहा। शिव मुस्कुराया। इसका नाम प्रसिद्ध आचार्य शुक्र की पुत्री के नाम पर रखा गया है। यशिनी ने सहमति में सिर हिलाया। जी हाँ प्रभु, यह बहुत ही सुंदर नाम है। जब यह बड़ी होगी तो मेरा विश्वास है कि यह विश्व को अपना महान ज्ञान बांटेगी, शिव ने कहा और उस बच्ची को यशिनी को सौंप दिया। अपने बच्चों के व्यावसायिक जीवन के बारे में सपना देखना तो हम ब्रंगा वालों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है प्रभु, यशिनी ने कहा। हम लोग बस इतनी ही आशा कर सकते हैं कि वे भविष्य को देखने के लिए जीवित रहे। शिव ने सहानुभूति में सिर हिलाया। जब तक मैं इसे बदल नहीं देता मैं नहीं रुकने वाला यशिनी। धन्यवाद प्रभु, देवोदास ने कहा। मैं जानता हूँ कि आप सफल होंगे। हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, लेकिन हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। जब आप सफल होंगे तो हम सदैव के लिए आपके कृतज्ञ हो जाएंगे। लेकिन देवोदास, आयुर्वती ने बीच में टोका, स्वयं प्रभु भी तुम्हारे कृतज्ञ हैं। शिव और देवोदास दोनों ही आयुर्वती की ओर मुड़े। दोनों ही चकित थे। क्यों? देवोदास ने पूछा। तुम्हारी औषधि ने कार्तिक के जीवन की रक्षा की है, आयुर्वती ने वर्णन किया। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा है कि कई बार गर्भ में नाभि रज्जु शिशु के गर्दन में लिपट जाती है। कुछ मामलों में शिशु जन्म तक की यात्रा नहीं कर पाता, उसका दम घुट जाता है और वह मर जाता है। मैं निश्चित तौर पर नहीं बता सकती क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि राजकुमारी सती के प्रथम शिशु के साथ भी संभवतः यही हुआ होगा। कार्तिक के गले में नाभि रज्जु लिपटी हुई थी, लेकिन इस बार मैंने तुम्हारी औषधि राजकुमारी सती के पेट पर मल दी थी। चाहे जैसी भी हो, वह औषधि गर्भ के अंदर तक फैल गई और उसने कार्तिक को उन कुछ पलों के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान कर दी थी जिनमें वह बाहर आ पाया। तुम्हारी औषधि ने उसका जीवन बचा लिया। कौन सी औषधि? देवोदास ने पूछा। नागाओं की औषधि, आयुर्वती ने अपनी त्योरी चढ़ाकर कहा। जैसे ही मैंने सूंघा तो उस लेप को पहचान गई थी। केवल तुम ही वह दे सकते थे, सही है ना? लेकिन मैंने नहीं दिया था। तुमने नहीं दिया था? शिव की ओर मुड़ते हुए आयुर्वती ने स्तब्ध होकर कहा। तो फिर आपने वह औषधि कहाँ से प्राप्त की प्रभु? शिव भौचक्का रह गया था, जैसे किसी ने उसकी सबसे मूल्यवान याद को क्रूरता से कुचल दिया था। प्रभु, यह क्या है? आयुर्वती ने पूछा। शिव अत्यधिक क्रोध में था। वह अचानक ही मुड़ गया। नंदी, भद्र, मेरे साथ आओ। प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? पर्वतेश्वर ने पूछा, लेकिन शिव पहले ही दूर निकल चुके थे। उनके पीछे नंदी, वीरभद्र और पलटन भर सैनिक थे। पंडित जी, शिव काशी विश्वनाथ मंदिर में था। जैसा आदेश था, नंदी और वीरभद्र अपनी पलटन के साथ बाहर ही रुक गए थे। पंडित जी, वह आखिर है कहाँ? और उसके बाद शिव को अनुभव हुआ कि उसे चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल इतना करना था कि अपने विचारों को प्रसारित करना था। वासुदेव, क्या आप में से कोई सुन रहा है? कोई उत्तर नहीं। शिव का क्रोध और बढ़ चुका था। मैं जानता हूँ कि आप सुन सकते हैं। क्या आप लोगों में से किसी में भी इतना साहस है कि मुझसे बात कर सके? अब भी कोई उत्तर नहीं मिला। आपने वह नागाओं की औषधि कहाँ से प्राप्त की? पूरी तरह से निशब्दता थी। अपने बारे में बताइए। आपके और नागाओं के मध्य क्या संबंध है? वह कितना गहरा है? किसी वासुदेव ने प्रतिक्रिया नहीं दी। पवित्र झील के नाम पर उत्तर दें या मैं आपका नाम ईश्वर के शत्रुओं में जोड़ दूं। शिव ने एक शब्द भी नहीं सुना। वह प्रभु रुद्र की प्रतिमा की ओर मुड़ा। किसी विचित्र कारण से वह प्रतिमा उतनी भयानक प्रतीत नहीं हुई जितनी उसे याद थी। वह शांत प्रतीत हुई, निर्मल, लगभग ऐसी कि वह शिव से कुछ कहना चाहती हो। शिव पीछे मुड़ा और उसने अंतिम बार चिल्लाकर पूछा, वासुदेव, अभी उत्तर दें या मैं कुछ बुरा ही अनुमान लगा लूँगा। कोई उत्तर ना पाकर शिव मंदिर से आंधी तूफान सा बाहर निकल गया। धन्यवाद।